Hey friends, welcome back to the art channel। तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 to 9 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। फ्रेंड्स नहीं देखा है तो देख लेना। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहां जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी ये वीडियो भी मिल जाएगा और मजेदार इंटरेस्टिंग पजल भी आपको वहां मिल जाएगा। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड के दोनों साइड क्या है, इक्वल हाइट के पोल है। यहाँ बोला इक्वल हाइट, मतलब एक पोल का हाइट आपको पता होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। दोनों अपोजिट साइड है, मतलब एक इधर है तो दूसरा है पीछे की साइड है, मतलब अपोजिट साइड है। उसके बाद क्या बोला है, रोड विच 80 मीटर वाइड, मतलब उसका जो एरिया है कितना है, 80 मीटर का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड। मतलब पोल रोड की इस साइड है तो दूसरा पोल रोड की उधर साइड है, मतलब दोनों एंडिंग पॉइंट पे है। Angle of elevation of the two of the poles are 60 angle and 30 angle respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ ये जो है थोड़ा बहुत यही कंफ्यूज करेंगे। पहले तो क्या बोला कि हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब पोल की हाइट कितनी वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्या बोला, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। यहाँ टोटल डिस्टेंस हमें दिया है कितना है, 80 मीटर का है। मतलब ए पोल से लेके ए पोल तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 80 मीटर का दिया है। जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहां से पोल तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट कहाँ करते हैं, ये जो फिगर है वो बनाने में करते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पूरा वीडियो देखना, तो कहीं क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखते हैं solution। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो रोड है ग्राउंड लाइन पे वो हम ड्रॉ करेंगे। तो भाई ये हमारी ग्राउंड लाइन है और अपोजिट साइड पे पोल है, मतलब एक पोल इधर होगा। आपको अच्छे से स्केल लेके ड्रॉ करना है। और एक पोल तो इधर होगा, यहाँ होगा। दोनों थोड़ा बहुत उधर उधर हो तो समझ लेना। आपको अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना है। अब क्या बोला है दोनों पोल में कि टोटल ये जो एरिया है कितना है, 80 मीटर का। मतलब ये टोटल एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है भाई, 80 मीटर आपको दिया है, ये डिस्टेंस आपको दिया है। उसके बाद क्या बोले, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो यहाँ तक आएगा और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ तक आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ पोल तो क्या है, हाइट के होते तो हम पोल के ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बनेगा। तो एक है 60 का है, एक है 30। तो पहले इसको करते हैं तो ये बना है एंगल 60 का। तो भाई ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो होगा। दूसरा कितने का है, 30 का। तो यहाँ जो बनेगा वो होगा 30 का। तो इतना समझ में आ गया कि भाई अपोजिट साइड पे दोनों पोल है, पोल में तो एंगल आपको दिए है 60 और 30 है। बीट आपको दिया है कितना है, 80 मीटर से। और अपोजिट साइड पे है, आपको क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। इसकी भी हाइट फाइंड करनी है, इसकी भी हाइट फाइंड करनी है। तो पहले ही आपको बोला है क्या है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल। मतलब आपको इसकी हाइट मिल जाएगी तो डायरेक्टली भाई इसकी हाइट भी आपको मिल जाएगी। दोनों में से किसी एक की हाइट आप फाइंड करेंगे तो दूसरे की हाइट आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ये क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, हमें हाइट फाइंड करना है। फाइंड करना है, दोनों पोल की हमें हाइट फाइंड करनी है। दूसरा आपको क्या बोले, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस दिया है 80 का, पर एक पॉइंट से लेके एक पोल तक का डिस्टेंस सेपरेटली फाइंड करना है। और एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट पोल तक का सेपरेटली डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस का टोटल यहाँ तो आपके पास है कितना है, 80 है। तो ये दोनों भी आपको फाइंड करना है और दोनों की हाइट भी फाइंड करनी है। तो चलो इसको नेमिंग दे देते, तो ये हो गया हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी। और ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम ओ बोल देते हैं, ओ पॉइंट। तो आपको कैलकुलेशन देखते हैं, फिगर में किसी को क्वेरी नहीं होगी। अगर क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो
क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको 60 और 30 का एंगल किया है और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, हमारा tan का फॉर्मूला, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। तो यहाँ पे क्या है, 60 का एंगल है तो क्या लेंगे, tan 60 का फॉर्मूला लेंगे और कौन सा ट्रायंगल होगा, ABO होगा, ओ होगा। तो चलो कैलकुलेशन यहाँ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABO, पहले हम ए ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ABO, ओ पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ हम tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइड आएगा B। हमारा P क्या है फ्रेंड्स, AB है और हमारा बेस क्या है भाई, BO। और फ्रेंड्स आपको पता है भाई हमारा ट्रिगो टेबल में tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहाँ आएगा √3 इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, AB डिवीजन में आएगा BO। हमारे पास AB की वैल्यू भी नहीं है, BO की वैल्यू भी नहीं है, तो BO यहाँ डिवीजन में सामने की साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो फिर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, फिर क्या होगा, एक BO यहाँ डिवीजन में तो सामने की साइड जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और √3 है वो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, BO इक्वल टू क्या होगा, AB के डिवीजन में आएगा √3। तो यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो हमें इक्वेशन टाइप फॉर्मूला हमें वैल्यू मिली नहीं है, तो हम दूसरे ट्रायंगल के लिए, तो हम दूसरे ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, इन ट्रायंगल कौन सा हो रहा है, सी ट्रायंगल हमारा कौन सा है, CDO है, तो उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं CDO। तो वहां हमारा कौन सा फॉर्मूला है, tan 30 का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वो 30 का एंगल बन रहा है, तो tan 30 इक्वल टू क्या होगा, P डिवाइड आएगा बेस। तो वहां P क्या बन रहा है बेस, क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, तो वहां परपेंडिकुलर क्या है, CD है, तो भाई CD बेस क्या है वहां, OD है, OD बोलो, और बेस हमारा वहां क्या है, DO। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, √30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड √3। तो यहाँ भी हमारे पास P की वैल्यू भी नहीं है और B की वैल्यू भी नहीं है, बेस की वैल्यू नहीं, पर बेस की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा जो बेस वो क्या है, BD है, तो BD में से क्या करेंगे, BO माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 80 माइनस BO करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OD मिल जाएगा, या तो DO हमें मिल जाएगा। तो चलो लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, CD डिवीजन में क्या है, ये पूरा क्या है, PD है, तो BD का डिस्टेंस में कितना दिए, 80 दिए, तो 80 के सब माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो BO है वो माइनस करेंगे तो हमें OD मिल जाएगा, तो क्या माइनस करेंगे, BO माइनस करेंगे, क्या होगा, इस CD के साथ √3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, वैल्यू तो ऐसी दिख रहेगी, तो क्या होगा, CD के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, CD √3 इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस BO। तो फ्रेंड्स यहाँ BO की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें क्या मिला, BO इज इक्वल टू 80 डिवाइड 3 मिला है, तो वो रखते हैं वैल्यू, तो हमें आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, 80 माइनस क्या होगा, AB डिवाइड √3। अब ये √3 AB डिवाइड √3 यहाँ माइनस है, सामने के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, CD √3 प्लस होगा AB, वहां माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल टू बचेगा 80। और फ्रेंड्स आपको पता है कि भाई ये जो AB है वो क्या है, ये जो पहला पोल है उसका डिस्टेंस है, सॉरी हाइट है, CD है वो क्या है, सेकंड पोल है, तो AB इज इक्वल टू CD होगा। यहाँ आपको पता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, CD इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, AB होगा, क्योंकि दोनों पोल का हाइट क्या है, सेम है, आपको क्वेश्चन में पहले ही लाइन में बोल दिया है। तो यहाँ मैं AB की जगह CD रख दूं तो चलेगा, तो यहाँ फ्रेंड्स हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, CD को कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, CD को कॉमन लेंगे और AB इक्वल टू क्या है, CD है, तो यहाँ क्या फ्रेंड्स होगा, √3 प्लस क्या होगा, 1 डिवाइड √3। अब मैंने 1 क्यों लिया, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया,
सी डी इक्वल टू क्या है ए बी, मतलब दोनों पोल की हाइट क्या है सेम है। तो भाई मैं कॉमन लूंगी, तो यहाँ सी डी की जगह में ए बी की जगह सी डी ले लूं तो चलेगा। इस इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ए बी मिलेगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, रूट थ्री मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों का, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा सी डी ब्रैकेट में आएगा, यहाँ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 3 + 1 डिवीजन में आएगा रूट 3 इक्वल टू आएगा 80। तो अभी ये निकाल देती है तो आपको पता ही है। तो यहाँ कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ रूट 3 डिवीजन में है और ऊपर क्या है 3 + 1 है, तो यहाँ क्या आएगा सी डी 4 डिवाइड आएगा रूट 3 इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स 80। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो यहाँ है तो सामने की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई रूट 3 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 4 है वो डिवीजन में चला जाएगा इक्वल टू यहाँ आ जाएगा सी डी, तो क्या होगा भाई 80 रूट 3 डिवीजन में आएगा 4। अब 4 और 80 को डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्या मिलेगा हमें 20 मिलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, सॉरी यहाँ 20 सी डी इक्वल टू हमें क्या मिला 20 रूट 3। अगर सी डी 20 डिवाइड रूट सॉरी सी डी 20 रूट 3 है तो भाई ए बी पी क्या होगा 20 रूट 3 होगा, क्योंकि दोनों के एड क्या है, दोनों पोल के एड सेम है। ए बी पी क्या होगा 20 रूट 3 होगा। तो ये मिल गया हमें दोनों पोल की एड किया, तो लिख दे 20 रूट 3 और यहाँ भी आएगा 20। तो ये तो हमें मिल गए। अब बाकी क्या है, तो ये जो पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेशन करना है, तो वो भी हमें आराम से मिल जाए। चलो उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भाई हमारे पास क्या है बी डी कितना है 80 है, बीओ और डीओ दोनों फाइंड कर लेते हो। तो बीओ का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है भाई, बीओ इज इक्वल टू क्या है ए बी डिवाइड रूट 3 है। तो यहाँ हमें ए बी की वैल्यू मिली कितनी है 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 डिवीजन में आएगा रूट 3। ये मैंने कैसे लिया आपको फिर से समझा दूं कि बी यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ है ए बी डिवाइड रूट 3। तो ए बी और सी डी दोनों की किसी की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिला है भाई, ए बी की वैल्यू क्या मिली है 20 रूट 3 डिवीजन में रूट 3, तो वो है यही। तो क्या होगा फ्रेंड्स रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बी को क्या मिलेगा 20 मीटर मिलेगा। तो ये हमें डी ओ मिल गया। तो डी ओ मतलब हमें कितना डिस्टेंस मिल गया है, तो कितना है 20 मीटर। हमें क्या चाहिए डीओ की वैल्यू चाहिए, तो भाई बीडी में से हम डीओ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ओडी बोलो या फिर डीओ की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलो वो भी फाइंड कर लेते हैं। डीओ इज इक्वल टू क्या होगा फिर बीडी माइनस क्या करेंगे बी को करेंगे। तो भाई बीडी की कितना है डिस्टेंस 80, तो 80 हमें बीओ ऊपर मिला कितना है 20, तो भैया हमें कितना मिला 60 मीटर। तो किसकी वैल्यू डीओ की है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके शुरू में यहाँ है यहाँ से लेके ये जो है कितना हुआ 60 मीटर हुआ, और यहाँ से लेके ये है वो 20 मीटर है, टोटल मिला के कितना हुआ 80 मीटर हुआ। तो हमें क्या बोला था, तो यह गोल की हाइट फाइंड करनी थी और पॉइंट से लेके डिस्टेंस फाइंड करना था, तो दोनों चीजें हमें मिल गई। फिर भी किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से समझाऊंगी। थैंक यू।